जी आप सही वीडियो पे आए हैं और आपको लग रहा है कि बिना पढ़े कैसे पास हो सकती है, तो जी हाँ मैं बताने वाला हूँ कि बिना पढ़े कैसे पास हो सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर में, आप सेकंड ईयर में, आप आरजीपी एग्जाम दे रहे हैं, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, तो भाई साहब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे पास हों। तो सबसे पहले आपको मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप्स, ऐसे हैक्स जो आपके जीवन में आपको हमेशा काम पड़ेंगे, सिर्फ इस एग्जाम में नहीं, कोई से भी एग्जाम में। तो सबसे पहले वो टिप्स स्टार्ट करता हूँ। बहुत से पेपर में मतलब मेजोरिटी, मतलब जिस बच्चों की बैग लगती है वो बच्चों की लगती है M2 में। मतलब M2 में मैं आपको बता दूंगा अटेम्प्ट कैसे करना है। कि आपको पता होगा कि मैथ का एक रूल रहता है और वो रूल आपसे कहता है कि भाई साहब आप अगर कुछ भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलेंगे। जी हाँ, आपको स्टेप मार्किंग मार्क्स मिलेंगे। आपकी अगर गलत भी हो तो आपको मिलेंगे अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अगर आप गिवन भी लिख के छोड़ के आओगे तो आप भाई साहब आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को आप 1.5 या 2 पेज तक अगर खींच के लाओगे, मतलब मान के चलो कि आप स्टेप मार्किंग कुछ गलत मलत या कुछ भी सही है, सॉल्यूशन गिवन फलाना ढिकाना जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो सब कट डालो। क्योंकि अगर आप इसको 2 पेज 1.5 पेज तक भी पहुंचा रहे हैं तो भाई साहब आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मैथ का रूल है आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मान के चलिए अगर आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपको 3 मार्क्स ही मिल रहा है और आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भाई साहब आपके 30 मार्क्स वैसे ही हो जाएंगे। तो मतलब मीन्स है कि आप 22 नंबर का तो आपको पास होने के लिए मार्क्स चाहिए, बट अपने 30 हो रहे हैं। अपने यही नहीं रुकेंगे, अभी और मार्क्स लाएंगे, रुको। मार्क्स के लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसे करते करते अगर आपके 20-25 पेज भर भी गए और उसके बाद आपको कन्फ्यूजन हो रही है, यार अब तो मेरा हो गया, अब क्या करूं मैं, तो मैं उसके लिए भी बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना, आपने जितने भी आपको फार्मूले याद है, भाई साहब आप M2 का पेपर दे रहे हैं, एक रात पहले थोड़े बहुत तो फार्मूले पढ़ता होंगे, कुछ तो पता होगा। जो कुछ भी पता है वो सारे फार्मूले आपको लिख के आना है। अगर आपके 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, 11वें क्वेश्चन 12वें क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन नंबर डालना है और जितने फार्मूले हैं आपके 2-3 पेज बचे हैं, आपके जितने फार्मूले सारे के सारे फार्मूले आपको उसमें पुट करके आना है। क्योंकि वो आपको जो कुछ भी आपको वहीं सौंप के आना है, आपको घर लेके कुछ भी नहीं आना, इतना सा भी आपको घर बचा के नहीं आना। जो कुछ भी पढ़ा है सब बिल्कुल झोंक के जाओ। मैं थ्योरी वालों को बता दूं, जो थ्योरी वाले सोच रहे होंगे कि यार चलो M2 में तो ये नियम रहता है बट थ्योरी हम कैसे पा, कुछ नहीं भाई साहब, थ्योरी में भी आपको सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने, उसके बाद आपको द मेन थिंग की उसमें आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बनेगी। बट आपको क्या करना है कि आपको अगर उसकी 4 लाइनें पता है तो मैं बताता हूँ 2.5 पेज उसको कैसे करना है। कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इन अदर वर्ड, इन अदर वर्ड जानते हो कि वही चीज़ घुमा फिरा के अपने दोबारा लिख दो। मैं आपको बता दूं कि आप कोई स्पेशल नहीं हो, आपकी किताब कोई स्पेशल नहीं है। जो एग्जामिनर को मतलब ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, वो ध्यान से आपकी कॉपी को पढ़ेगा भी नहीं, वो देखेगा भी नहीं, क्योंकि उस आपकी कॉपी को उसको उतने पैसे नहीं मिल रहे जितने आप सोच रहे हो कि उसको मिलेंगे। तो भाई साहब वो आपकी सिर्फ ऊपर ऊपर से चेक करेगा। जैसे मान के चलिए स्टार्टिंग के आपको 5 पेज सही से लिखने हैं, उसके बाद आखिरी के 2-3 पेज सही से लिखने हैं, बीच में आपको गटर रहा जो कुछ भी लिखना है वो सब कुछ लिख सकते हैं, हर कुछ लिखिए। बट द मेन थिंग कि लिखिए लिखिए। और आप सोच रहे हैं कि मैं गलत नहीं थोड़ा सही लिखना चाहता हूँ, तो इन अदर वर्ड वाली टेक्निक भाई साहब बहुत ही सही है। क्योंकि आपको अगर 4 लाइनें पता है तो वही घुमा फिरा के वही लाइनें लिखनी, वही लाइनें लिखनी, घुमा फिरा के ऐसे ही 2.5 पेज करना है। क्योंकि जब भी वो पढ़ेगा आपकी चीज़ सही निकलनी चाहिए, और नहीं भी निकलेगी तो वो इतनी ध्यान से नहीं पड़ेगा, तो आप यहाँ पास हो जाएंगे। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, डायग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और अगर आपसे नहीं बन रहा, अगर आपको इतना सा भी डायग्राम, मान के चलिए छोटा सा डायग्राम, तो आपको ट्राई करिए कि वो 1 पेज में भरे। तो ऐसे तो मैं आपको पता है कि आप बहुत कलाकार। आपको टिप्स बताई थी, उसमें से महत्वपूर्ण टिप्स हैं जिनको फिर से याद रखना है आपको, ये मैंने लिख के दी हैं। कि घर से सोच कर जाओ कि 10 के 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, किसी भी हालत में किसी परिस्थिति में आपको 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आना है। एवरी क्वेश्चन ट्राई करो कि मिनिमम 2.5 पेज में तो लिखो, क्योंकि अगर आप 2.5 पेज में लिखोगे तो 10 क्वेश्चन करते हो तो आपके 25 पेज ईजिली भर जाएंगे। पेज फुल करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के लिए आपको एक टेक्निक यूज करनी है, वो है इन अदर वर्ड। आपने मान के चलिए कि वही की वही चीज़ आपने लिख दी इतने फेरे में, मतलब आपने लिख दी, उसके बाद आपको नहीं पता कि नए चीज़ में क्या लिखूँ, तो उसमें आप इन अदर वर्ड डालिए और उसके बाद वही की वही चीज़ घुमा फिरा के आप फिर लिख दीजिए। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही किफ़ायती टेक्निक है। आजकल के स्टूडेंट खासकर यही टेक्निक का यूज करते हैं, जो बिना पढ़े पास होते हैं वो यही करते हैं कि थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं और उसके बाद वही की वही चीज़ घुमा के लिख देते हैं। और M1 M2 में मैंने बताया अटेम्प्ट क्वेश्चन करिए, ट्राई मोर स्टेप सॉल्यूशन करिए, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते हैं। और सारे फार्मूले जितने भी आपने याद किए हैं वो सारे लिख के जाइए। और ये सबसे बेस्ट टिप्स हैं, और इन टिप्स का अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई है तो अपने सारे दोस्तों में फैला दो, वायरल कर दो, क्योंकि आपको मैं इसी तरीके की स्ट्रेटेजी देता रहूँगा। और एक चीज़ और है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाला जो भी कुछ बताऊँगा मैं आपको बिल्कुल गुनी चुनी बातें बताऊँगा, जिससे कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट मिले। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।